हेलो बच्चों, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 12। तो देखो बेटा, पिछले लेक्चर तक अपनों ने किस वेक्टर एंड स्केलर में कौन कौन सा टॉपिक कवर कर लिया। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आपने सीखा कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, मीन्स इनकी डेफिनेशंस। फिर आपने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं, और इसी के साथ साथ आपने देखा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हो। फिर आपने देखे बेटा वेक्टर एडिशन, क्या देखा, वेक्टर एडिशन, जिसमें आपने 3 मेथड पढ़े थे, हेड टेल मेथड और पैरेललोग्राम लॉ, और पिछले लेक्चर में अपने कवर किया था बेटा ट्रायंगल लॉ को। उसके बाद आपने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर आपने देखा बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपने 3 मल्टीप्लाई पढ़े, स्केलर और वेक्टर का, वेक्टर एंड वेक्टर का जो कि आपको स्केलर प्रोडक्ट दे, उसके बाद में वेक्टर और वेक्टर का जो कि आपको वेक्टर प्रोडक्ट दे, तो वो उनको क्या बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट। एक को स्केलर प्रोडक्ट जो स्केलर क्वांटिटी दे रहा है, और उसी का दूसरा नाम होता था डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद में आपने देखा वेक्टर प्रोडक्ट, और उसी का दूसरा नाम था बेटा आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। इतना सब अपनों ने वेक्टर्स में पढ़ लिया। और अपना आज का लास्ट जो टॉपिक आया है, वेक्टर का जो लास्ट टॉपिक है, वो आपके बेटा पोजीशन वेक्टर। आज अपने सीखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो देखो बेटा, एक कोई भी प्लेन में या कोई भी एक्सिस पे किसी की भी क्या बताना बेटा, पोजीशन बताना। किसी भी ग्राफ में किसी की भी कोई से भी ऑब्जेक्ट की क्या बताना, पोजीशन बताना। वो पोजीशन किसके थ्रू बताई जाती है, आपकी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना, उस पोजीशन वाले वेक्टर को आप क्या बोलते हो बेटा, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर कैसे, जैसे आपके पास कोई पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x, y एंड z। मींस x डायरेक्शन में y, x डायरेक्शन में x, y डायरेक्शन में y और z एक्सिस पे z। क्लियर, ये आपके पास उसके क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे। तो आपको पोजीशन बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा बेटा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, जहां से आप उसकी क्या बता सको, पोजीशन बता सको, जहां से आप उसकी क्या बता सको, पोजीशन बता सको। तो वो रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ का क्या मानते हो बेटा, ओरिजिन। क्या मानोगे, ओरिजिन। मींस 0,0,0। तो यहां से जो सीधा वेक्टर होगा आपके पास ए ऑब्जेक्ट के लिए, जो इसकी पोजीशन को डिसाइड कर रहा होगा, पोजीशन को बता रहा होगा, वो वेक्टर ही आपका क्या कहलाता है बेटा, आर वेक्टर, आर पोजीशन वेक्टर। तो अपने किसके लिए देख रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट के लिए, तो आर ए वेक्टर। तो यहाँ आर ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एक्स डायरेक्शन में आई कैप में क्या था आपके पास, एक्स आई कैप, जे डायरेक्शन में आपके पास क्या था, वाई जे कैप, प्लस जेड डायरेक्शन में वैल्यू क्या थी आपकी, जे, जेड मींस क्या आ जाएगा, जेड के कैप। ये इसी का क्या आ गया बेटा, पोजीशन वेक्टर। इसी को आप क्या बोलते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना उस वेक्टर के थ्रू, और वो वेक्टर ही आपका क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर।
और पोजीशन वेक्टर के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या चाहिए होता है, पहले एक रेफरेंस पॉइंट। मींस जहां से आप उसकी पोजीशन डिसाइड कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास क्या आना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट से ही आप उसकी क्या बताओगे, पोजीशन बताओगे। क्या बताओगे, पोजीशन बताओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा जाए, मान लो दो पर्सन है, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये रहे वो दो फ्रेंड्स, एक का नाम है कालू और दूसरा नाम है, दूसरा फ्रेंड है उसका नाम है आपके पास बेटा पीलू। एक है कालू और दूसरा है पीलू। अब आपको बोला जाए पीलू की डिस्टेंस बताओ, पीलू की पोजीशन बताओ। अब पोजीशन बतानी है, पीलू की पोजीशन बतानी है, तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए था, रेफरेंस पॉइंट। क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। तो जो अपने मान लेते हैं कालू को एक रेफरेंस पॉइंट, कहां खड़े अपने, कालू के पास, तो कालू को एक क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो यहां से जो इसकी पोजीशन बताओगे, पोजीशन वेक्टर जो दोगे, जिस वेक्टर के थ्रू इसकी पोजीशन बताओगे, वो वेक्टर आपका क्या होगा बेटा, आर पी वेक्टर। आर पी वेक्टर मींस आपका ये आर पी वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में लिया गया, किसके ओरिजिन पे लिया गया, किसके रेफरेंस पे लिया गया, कालू के रेफरेंस पे। और ये आर पी वेक्टर आपको पोजीशन बता रहा होगा किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग बता रहा होगा, कालू के अकॉर्डिंग। और यही अगर आपसे पूछा जाए कालू की पोजीशन बताओ, तो कालू की पोजीशन बताने के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट आपने अब क्या मान लिया, पीलू को। तो यहां से इसके पास पोजीशन क्या आ जाएगा, आर के वेक्टर, और पीछे की ओर है तो माइनस का आर के वेक्टर, माइनस का आर वेक्टर। माइनस यहां किसको डिसाइड कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, डायरेक्शन को। क्लियर हो गया, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो शो करता है वो वेक्टर आपके पास क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है बेटा, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, और अपने रेफरेंस पॉइंट किसको मान के चलते हैं, एक ओरिजिन को। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है, आपका जो पोजीशन वेक्टर जो होता है, वो पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। और उस रेफरेंस पॉइंट को अपने क्या मानते हैं, ओरिजिन। मींस पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन, डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। जैसे जैसे आपका ओरिजिन चेंज होता जाएगा, यहाँ कालू के रिस्पेक्ट में था ओरिजिन, तो कालू के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया पीलू से, तो वहां से आपकी डायरेक्शन भी, आपका पोजीशन भी क्या, पोजीशन वेक्टर भी क्या हो गया बेटा, चेंज। मींस आपका पोजीशन वेक्टर डिपेंड करेगा ओरिजिन पे, रेफरेंस पॉइंट। यहां लिख लो रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया, ये था आपका पोजीशन वेक्टर। इतना ही सा कि जो पोजीशन को देगा, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देगा, वो वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है आपके पास बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। मान लो ये आपके पास ग्राफ, ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और यहां आपके पास दो पोजीशन बता रखी है दो ऑब्जेक्ट की। ये आपके पास ए पोजीशन और ये आपके पास बी पोजीशन। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, x2, y2, z2, और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1, z। क्लियर। अब आपके पास ओरिजिन से तो क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बी वेक्टर। ए पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर। क्लियर। ये तो आपने पढ़ लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है।
किसी की भी पोजीशन को शो करने के लिए जो आप वेक्टर का यूज करते हो ओरिजिन के थ्रू रेफरेंस पॉइंट से, तो उसी वेक्टर को आप क्या बोलते हो? पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन शो करेगा वो क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। यहाँ आर ए एंड आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर आपके पास क्या है? दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स। पर अपने बात किसकी कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ नहीं है बेटा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो चुका है? उसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर ए बी की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मींस बी के रिस्पेक्ट में ए की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर। और ए के रिस्पेक्ट में बी की निकाल रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का आर बी ए वेक्टर, माइनस का आर बी ए वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि पोजीशन वही है, पोजीशन तो दोनों की सेम है, पर इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, देखने की जो डायरेक्शन हो जाएगी, बी के लिए डायरेक्शन इस साइड में, ए के लिए डायरेक्शन नीचे वाली साइड में। मींस आपकी माइनस किसको डिनोट कर रहा है? सिर्फ यहाँ डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन देखने की क्या आपके पास? अपोजिट। मींस ए के रिस्पेक्ट में आप बी की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख रहे हो तो आपके लिए उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पर उसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी वो क्या रहेगी? सेम। वो क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। क्लियर? तो यहां आपके पास जो आर ए बी वेक्टर आया है, आर ए बी वेक्टर आया है, ये आपके पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसी का जो जस्ट अपोजिट है माइनस का आर बी ए वेक्टर, माइनस का आर बी ए वेक्टर। इन दोनों के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? सेम। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर ए बी, आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आर बी ए वेक्टर, माइनस आर बी ए वेक्टर। क्लियर? यहां से आपको क्या समझ में आता है कि दोनों की डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम, पर डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा? अपोजिट। डायरेक्शन दोनों का क्या रहेगा बेटा? अपोजिट। और यही आपका क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालते कैसे? तो देखो, अगर आर बी ए निकालना, आर बी ए वेक्टर निकालना, आर बी ए वेक्टर निकालना, तो आपको सिंपली क्या करना है? आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर माइनस आर बी, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। सिंपली क्या कर देना है? इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स आपका क्या करने हैं? माइनस करना। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो देखो, आर बी ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास, आर बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, आर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या आर बी वेक्टर क्या था आपके पास? आर बी वेक्टर यहां से देखो, मींस बी पॉइंट का, बी पोजीशन का पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या है बेटा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और आर ए वेक्टर क्या है आपके पास? आर ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, प्लस z1 k कैप। तो आपको क्या बोला कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, तो आर बी वेक्टर की वैल्यू रखो यहाँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब किसकी वैल्यू रखनी है? आर ए वेक्टर की। तो यहां से क्या जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये आपने किसकी वैल्यू रख दी? आर ए वेक्टर की। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है? आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, आर बी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस करना है, मीन्स इस वाले वेक्टर में से ये वाला माइनस करो। कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर्स गिवन है और उनकी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो,
तो आपको सिंपली क्या करना है, आई वाले से आई वाला, जे वाले से जे वाला, के वाले से के वाला। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ RBA, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ RBA। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ क्या रहा है आपके पास, RBA वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अगर यहां से पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आपने सीखा हुआ है कि RBA वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कर दो, अंडर रूट इन सब का क्या कर दो स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड। ये आपके पास किसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया कि दो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर्स का जो डिस्टेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पर यहां देखो, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपने यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कहीं भी आपने किसकी बात नहीं की बेटा, रेफरेंस पॉइंट की बात नहीं की। किसकी बात नहीं की भाई, रेफरेंस पॉइंट की बात। रेफरेंस पॉइंट यहां क्या था, ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट अपने मानते किसको है, ओरिजिन को। मींस यहां कहीं भी ओरिजिन की बात नहीं हुई। इसका मतलब क्या है आपके पास कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, या इसी को अपने क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। मीन्स ये ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओरिजिन से क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आपका पोजीशन वेक्टर तो किस पे डिपेंड करता है, ओरिजिन पे, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया ये कि आज का अपना जो टॉपिक था वो क्या था बेटा, एक तो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है, जो किसी की पोजीशन को बताए, और पोजीशन वेक्टर आपका डिपेंड किस पे करता है, रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस, दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस, उसे ही आप क्या बोलते हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ओरिजिन पे। क्लियर हो चुका है, ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपनों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ के पूरा टाइप्स ऑफ वेक्टर या वेक्टर एंड स्केलर वाला जो भी चैप्टर था वो अपना हो चुका बेटा कवर। क्लियर, अब नेक्स्ट लेक्चर से अपने स्टार्ट करेंगे बेटा न्यू चैप्टर्स, जिसमें कि पहला स्टार्टिंग में फिजिक्स में स्टार्टिंग में पहला क्या आएगा बेटा, काइनामेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपने काइनामेटिक्स को अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, थैंक यू।